हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो एक महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि कल बीपीएससी गेट पर एक बार फिर से होने जा रहा है सत्याग्रह। सत्याग्रह होने जा रहा है और ये सत्याग्रह कौन कर रहा है? तो अखिल भारतीय पान समाज। अखिल भारतीय पान समाज के नेता गुप्ता साहब जो है, आईबीबी गुप्ता साहब, वो कल बैठने वाले हैं धरना पर। प्रशासन को उन्होंने सूचना दी है कि हम धरना पर बैठने वाले हैं और आंदोलन करने वाले हैं। कल बीपीएससी गेट पर वो लोग बैठेंगे और सत्याग्रह करेंगे। तो इस सत्याग्रह से रिजल्ट पर क्या असर पड़ेगा और इस सत्याग्रह क्यों हो रहा है, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और केवल बीपीएससी टीआर 3 के रिजल्ट पे ही नहीं, इससे 69वीं बीपीएससी मेंस के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। 31वीं न्यायिक सेवा आयोग का जो रिजल्ट आने वाला है, जो साक्षात्कार होने वाला है, उस पर रिजल्ट इसका इंपैक्ट पड़ेगा। बिहार में जो भी एग्जाम्स हुए हैं जिनका रिजल्ट आने वाला है, उन सब पर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए पूरे वीडियो को कंप्लीट करिएगा, देखिएगा और समझिएगा कि आंदोलन क्या है और इसका किस स्थिति में किस प्रकार से असर जो है उस पर पड़ने वाला है दोस्तों। तो देखिए होना क्या है, तो आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया था एक, जिसमें ताती तत्वा समाज को अनुसूचित जाति से हटा करके उनको ईबीसी में, अति पिछड़ा में उनको रखा गया। तो इससे संबंधित एक नोटिस बीपीएससी के द्वारा भी निकाला गया। बीपीएससी ने एक नोटिस निकाला और उस नोटिस में यह कहा कि ताती तत्वा जाति के जो लोग हैं, ये इनका जो अब कैटेगरी होगा, वो कैटेगरी इनका एससी क्लास का नहीं होगा, अब इनका ईबीसी क्लास का होगा। यानी कि अनुसूचित जाति से उनको ट्रांसफर कर दिया गया। कहां पर? तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया ईबीसी में, यानी कि अति पिछड़ा में ट्रांसफर कर दिया गया। इसी बात को लेकर के ताती तत्वा समाज के नेता और इनका संगठन अखिल भारतीय पान समाज ने कल आंदोलन करने का निश्चित किया है। और हालांकि उनका कहना है कि आंदोलन नहीं होगा, यह एक प्रकार का सत्याग्रह होगा, जो मिलर हाई स्कूल से स्टार्ट होकर के शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी गेट तक जाएगा। और हम बीपीएससी गेट पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे और हम यह डिमांड करेंगे कि ताती तत्वा जाति की जो पूर्व में जो स्थिति थी वही बहाल रखी जाए। मतलब कि खेल के बीच में खेल का नियम ना बदला जाए, ये उनका कहना है। अब इसके लिए न केवल वो आंदोलन कर रहे हैं, बल्कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के वो कोर्ट में भी चले गए हैं। तो कोर्ट में भी चले गए हैं, तो ऐसे में जब आंदोलन होगा या कोर्ट इसको देखेगा और इस पर कोई वर्डिक्ट आता है, तो हो सकता है कि संभवतः जो रिजल्ट में इधर जो बहुत सारा विलंब हो रहा था, वो आगे भी विलंब जारी रहेगा। क्योंकि ताती तत्वा समाज का ये कहना है कि जब तक ये निश्चित ना हो जाता है, जब तक ये श्योर एंड सर्टेन नहीं हो जाता है कि हमारा रिजल्ट हमारे पूर्व की कैटेगरी में ही आएगा, तब तक हम रिजल्ट को स्वीकार नहीं करेंगे। और हम कल कर रहे हैं सत्याग्रह, आगे हम करेंगे महा आंदोलन एक बड़े स्तर पर, अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि रिजल्ट तो फंसेगा, रिजल्ट फिर पेचीदा हो जाएगा। मतलब टीआर 3 पर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा गड़हन लग गया है, किस मुहूर्त में ये वैकेंसी निकाली गई थी और ये इसमें पार्टिसिपेट करने वाले विद्यार्थियों को क्या किस तरीके से चीजें हो रही हैं कि इतना दिन बीत गया, ओएमआर का मामला नहीं सुलझा, आंसर की का मैटर नहीं सुलझा, और रिजल्ट पर लगातार ग्रहण लग रहा है कि रिजल्ट अभी तक जो है सो आने की संभावना नहीं है। और आगे लगातार ये ताती तत्वा आंदोलन की वजह से भी रिजल्ट इंपैक्ट होगा। और मैं यही कह रहा हूं कि रिजल्ट केवल बीपीएससी टीआर 3 का इंपैक्ट नहीं होगा, 69वीं मुख्य परीक्षा बीपीएससी का, उसका भी रिजल्ट आने वाला है, वो भी इससे इंपैक्ट होगा। इसके अलावे आपको 69वीं मुख्य परीक्षा के अलावे आपको 31वीं न्यायिक सेवा आयोग का साक्षात्कार होना हो रहा है, तो उसमें भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। या अन्य भी और कोई जो एग्जाम हुए हैं बिहार में या उसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो उसमें इसका असर देखने को मिल सकता है कि अगर ये आंदोलन होता रहा और ये चलता रहा तो संभव है कि रिजल्ट्स में देरी होगी। तो इस तरह की स्थिति बन रही है इस आंदोलन को लेकर के। कल बीपीएससी गेट पर जो है सो ताती तत्वा समाज का ये सत्याग्रह होने वाला है, तो इसलिए इस पर रिजल्ट पर इसका इंपैक्ट देखने को आपको मिल सकता है कि अभी तो लगातार विलंब हो ही रहा है। हालांकि कल कुछ कहा गया था कि बहुत टाइम से हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ नोटिस पे नोटिस आ रहा है जी, इसका कुछ ऑथेंटिसिटी नहीं आ रहा है कि हाँ क्या सही में जो टाइम और जो डेट दे रहे हैं उस टाइम और डेट के तरफ बढ़ करके आप सही में वो काम कर पा रहे हैं क्या।
तो ये तो स्पष्ट तौर पे दिख नहीं रहा है और ये होता हुआ प्रतीत भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसमें तमाम तरह की दिक्कतें और समस्याएं आपको जो है सो देखने को मिल रही है दोस्तों। तो इसलिए बीपीएससी टीआर 3 में जिस प्रकार से ग्रहण पे ग्रहण लग रहा है और जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं, इसलिए सरकार और आयोग को चाहिए कि जो भी करना है, जो भी निर्णय लेना है वो जल्दी से लीजिए, लेकर के विद्यार्थियों को सेटिस्फाइड करिए, संतुष्ट करिए। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मुद्दा लागू कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराइए। इस सब पर खाली चर्चा हो रहा है, लेकिन लागू होगा कि नहीं स्पष्ट रूप से दिख ही नहीं रहा है। तो विद्यार्थियों का जिस प्रकार से मतलब एक प्रकार का क्या कर सकते हैं, विद्यार्थी मेंटली टॉर्चर ही हो रहे हैं और तो कुछ हो नहीं रहे। हाँ, अब कुछ विद्यार्थी हम कमेंट पढ़ते होता है, पढ़ते हैं तो कहते हैं सर खाली वीडियो बनाते रहते। अरे भाई, तोरे सबके ना मुद्दा के लिए वीडियो बन रहा है, किसके लिए बन रहा है बताओ? ये लगातार मुद्दा जो आज जब वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आज अगर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, ये एक सरकार के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है, तो इस पे कहीं ना कहीं ये हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इसके पीछे, क्योंकि लगातार ये मुद्दा चलता रहा है और अब ये सरकार के लिए, व्यवस्था के लिए नासूर बन गया है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को ऐसा ही खारिज करके नहीं जा सकते हैं, डोमिसाइल को खारिज करके नहीं जा सकते हैं। अब आपको इसको लागू करना पड़ेगा एट एनी हाउ, एट एनी कंडीशन। अब यहां तक तो आ रहा है कि टीआर 4 में लागू हो जाएगा, लेकिन टीआर 3 में भी लागू करना पड़ेगा। ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा। लेकिन कल का आंदोलन देखिए कि कल के आंदोलन के बाद क्या होगा, वो आगे देखने वाला स्थिति होगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।